जेई के आपका जो जैन का अटेम्प्ट था उसके बाद जो अप्रैल का अटेम्प्ट आप आएगा तो उसके लिए लेकर ना बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, डरे हुए हैं और बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं। उनके दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से हम अपने आप को वहां पर मोटिवेट रख सकते हैं। आप अगर ध्यान से यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, मैं कोई स्लाइड लेकर नहीं आया और ये बहुत बड़ी चीज है। मैं चाहता तो यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी स्लाइड ले आता ना और आपको यहाँ पर बताता कि देखो भाई अब ऐसा करना, अब ऐसा करना, वैसा नहीं। मैं यहाँ पर ना रियलिटी चेक की बात करूंगा। आज मैं वो बात करूंगा जिसे सुनने के लिए शायद बच्चा मतलब आतुर नहीं होता, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आपके रिमेनिंग डेज जो बचे हैं आप उसके अंदर भी अगर जेई को फोड़ सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। लेकिन इसमें आपको ना सारी चीजें आपकी काम आएंगी। देखो बहुत सिंपल सी चीजें बताता हूं। बहुत सारे बच्चों को ना ये लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता। उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही है कि आपको कुछ नहीं आता। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रीजन बताता हूं क्यों। उसके पीछे के दो रीजन है। नंबर वन, आपने अभी बोर्ड्स एग्जाम दिए, नो डाउट आपने भी बोर्ड्स एग्जाम दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार आपने क्लास 12 का तो पढ़ा होगा ना, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपको कुछ नहीं आता। और दूसरी चीज, क्या 11th क्लास में बिल्कुल ब्लैंक बैठे थे क्या? बिल्कुल ब्लैंक बैठे थे, टीचर ने जो पढ़ाया वो सुना ही नहीं। एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर, अरे कोई तो ऐसा होगा ना जिसके अंदर तो ये बोले कि भाई ये मेरे को आता है। तो मैं आपको बताता हूं इस तरीके से क्या आप कर सकते हैं। जो आपके पास रिमेनिंग टाइम बचा है, यहां पर पूरा सिलेबस करना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बस इतना कर लो यार 100% आ जाएगी, भाई इतना कर लो यार 99, तो भाई मैं ही गलत हूं। इसका मतलब मैं ही गलत हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको। अब जो प्रैक्टिकल चीज पॉसिबल है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि सिलेबस पूरा नहीं हो सकता। सिलेबस को आप अगर चाहें तो यहां पर आप सिलेबस को कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ये कड़वा सच है, क्योंकि आपके पास उतने दिन बचे ही नहीं है। तो फिर हमें करना क्या है? सबसे पहली जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, ठीक है, मैं यहां पर एक एक करके मिस्टेक लिखता हूं, उसके बाद में लिखता हूं कि उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है? कि यहां पर आकर मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बात करूं जो शायद आपको सुनने में मे बी थोड़ा सा बुरा लगे, अजीब लगे, बेकार लगे, शायद आप ना सुनना चाहें, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए बड़ा काम आएगा। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओ। और एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं है कि सिलेक्ट सिर्फ वही बच्चा होता है जिसने बहुत कुछ पढ़ा होता है। भाई साहब, सिलेक्ट वो बच्चा होता है जो स्ट्रैटेजी के साथ पेपर को देता है, और उस स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए मैं बताता हूं। मिस्टेक बच्चा क्या करता है, उसे लगता है अंडर कॉन्फिडेंट। सबसे पहली चीज मिस्टेक उसकी क्या है बेटा? अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप लोग किसी भी सेंस में अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं तो फिर आप लोग जेई को क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। और जेई मैंने बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, छोटे से छोटा भी अगर मैं बोलूं, आप किसी बोर्ड के एग्जाम को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप वहां भी फेल कर जाएंगे। समझ रहे हैं? अंडर कॉन्फिडेंट हमें नहीं रहना। मिस्टेक नंबर 2, कुछ न्यू स्टडी, नया पढ़ते हैं। न्यू स्टडी मतलब कि नया टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक, ये गलती करते हैं। चंद दिन बचे हुए हैं, थोड़े बहुत टाइम बचा हुआ है, उसमें भी उठा करके कोई नया चैप्टर देख लेंगे, नहीं करना है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। और दूसरी चीज है रिवीजन को इग्नोर करना, जो कि मैक्सिमम टाइम हम लोग करते हैं। रिवीजन को क्या करते हैं भाई? रिवीजन को इग्नोर कर देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपने रिवीजन को ही इग्नोर कर दिया तो फिर तो यार सक्सेस का जो पाथ है वो तो खत्म हो गया ना, आपने खुद ही उस पर पानी डाल दिया, सारी चीजें आपने उसमें खत्म कर दी। आप समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? ये है आपकी मिस्टेक। सिलेबस पूरा कर हो ही नहीं सकता, पूरा करने के पीछे मत भागो। मैं फिर बोलता हूं, सिलेबस पूरा करने के पीछे मत भागो, इस चीज को समझो। जितना रिमेनिंग टाइम आपके पास बचा है उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, ये सच है, इसे अपने दिमाग में यहां पर रख लो इस बात के लिए। अब बात को समझो, मिस्टेक क्या है? हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, यार मेरे से ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, शायद ऐसा होगा नहीं, वैसा होगा नहीं। अब आप इसके चक्कर में क्या करते हैं ना, पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जितनी भी ओवर थिंकिंग करते हैं, जितनी भी आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जेई का बच्चा हो, किसी भी स्टूडेंट का, मतलब कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाएं, जितनी भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं आप सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग से आपका कुछ भी नहीं होगा, इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। ओवर थिंकिंग से आपका कुछ भी नहीं चलने वाला। आपका जो भी चीज चलेगा ना, मैं कह रहा हूं ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। अपने आप को नॉर्मली कॉन्फिडेंट रखना है कि भाई मैंने जितना पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है और मैं सारी चीजें कर दूंगा। क्या हमें वहां बैठकर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? बात को समझो। ये पूरा सिलेबस कवर करने वाले बच्चे, अगर आप बोलोगे सर मेरे को तो रैंक लानी थी, बेटा अगर तेरे को रैंक लानी थी तो स्टार्टिंग से पढ़ता ना। स्टार्टिंग से क्यों नहीं तूने कॉपी पेन उठाया? क्यों नहीं तूने वहां पर पढ़ना शुरू कर दिया? क्यों नहीं तूने वहां पर जाकर के अपने आप को 100% दिया? नहीं दिया ना, नहीं कर पाया ना उस चीज के लिए। रीजन पता है क्या रहा है? क्योंकि तेरे को रैंक लानी ही नहीं थी। बस तूने ख्वाब सजा लिए झूठे से कि भाई रैंक 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 रैंक। अब वो वाली चीजें छोड़ो, अब वो स्थिति और परिस्थिति आ गई, सर कोई एक एनआईटी तो मिल जाए,
सर कोई एक कॉलेज तो मुझे दे दे जहां पर मैं बीटेक कर सकूं, एक कॉलेज एडमिशन तो दे दे। वो वाली स्थिति में आ गए आप लोग, समझ रहे हैं? तभी इस वीडियो पे आप लोगों ने क्लिक किया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ डरा रही ना, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी मिस्टेक ही बताने नहीं आया हूँ बेटा, मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, नो डाउट 100%। मैंने कहा मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस भी बताऊंगा और ये कंफर्म हो गया कि आज आप सॉल्यूशन लेकर जाएंगे यहाँ से। होता है ना, टीचर क्या करते हैं भाई, व्यूज वगैरह लाने के लिए मस्त एकदम पीछे क्या बढ़िया पीपीटी वीपीटी लाकर लगा दी। मैं वो काम नहीं करता, मैं रियलिटी चेक पे बात करता हूँ। व्यूज 8 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि अगर एक बच्चे ने भी इस चीज को नोटिस करके और सिलेक्शन ले लिया ना, तो मेरे वो 1 लाख 2 लाख व्यूज से मच बेटर है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, वो 1 लाख 2 लाख की भीड़ नहीं चाहिए मुझे गिनती के 5-7 बच्चे भी अगर मिल जाए ना जो ढंग से काम करना चाहते हैं, नो डाउट मुझे वही बच्चे चाहिए। सच बोल रहा हूं, वही बच्चे चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी परिस्थिति के चलते नहीं पढ़ पाए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें डराया गया ये बोल करके कि आईआईटी तेरे बस की नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। इस टाइप के भी काफी सारे बच्चे हैं। बहुत सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज निकल कर आएंगी, लेकिन आपको इस समय पर हर चीज को उठाकर साइड करना है। ये रहा मेरा दुखों का पोटरा, उठाकर साइड कर दे बेटा। थोड़ा टाइम बचा है, फोकस कर। अब देख करना क्या है। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, न्यू स्टडी, नया टॉपिक नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा काम सिलेबस पूरा करना नहीं है, हमारा काम सिलेक्शन लेना है। हमारा जो फोकस है वो सिलेक्शन लेना है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। समझ रहे हैं आप लोग? और रिवीजन को हम लोग इग्नोर करते हैं कि सर क्लास 12 तभी तो पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। नहीं 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 जो चीज आपने पढ़ी है, जो भी चीज आपने पढ़ी है, उस चीज को रिवाइज करने में समय नहीं लगना चाहिए। एक चैप्टर रिवाइज करने में 10 से 15 मिनट से ऊपर मत लो। आप बोलेंगे सर ये तो इम्पॉसिबल है। बेटा सारे क्वेश्चंस मत देख, रिवीजन का सही तरीका होता है, क्या होता है वो भी बताऊंगा। पहले ये मिस्टेक है, अंडर कॉन्फिडेंट खुद को नहीं रखना, नंबर 1 बात। नंबर 2, नए टॉपिक या फिर नई स्टडी को हाथ भी नहीं लगाना है। दूर भैया, हम नहीं जानते, नए टॉपिक को हमने देखा नहीं, हम पढ़ेंगे भी नहीं। समझ रहे? ये करना है। रिवीजन को इग्नोर नहीं करना, रिवीजन इग्नोर करते हैं, ये मिस्टेक है। अब मैं आपको बताता हूं इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। चलिए, अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब मैं बात करता हूं आपसे कि जो भी चीज हमने बताई है कि उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सर जेई में सिलेक्ट होने के लिए मैं अगर चाहता हूं कि मुझे कैसे भी करके ना कुछ ऐसा पता चले जो कि मेरा काम बन जाए। अभी अभी आपने क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम को दिया होगा, बहुत सारे सवाल दिमाग में होंगे, सर बोर्ड के बाद कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, किस तरीके से हमारी स्टडी रहनी चाहिए। तो मैं बताता हूं, सबसे पहला और क्रूशियल पॉइंट, ये आपको पॉइंट वाइज में बता रहा हूं जिन पर आप लोगों को ध्यान देना है, मैं पॉइंट वाइज लिख ही देता हूं। सबसे नंबर 1, आप लोगों को क्लास 12 पर रिवाइज करना है। क्लास 12 को रिवाइज करना है, ध्यान रखना, 12th को रिवाइज करना है। और मैं सिर्फ फिजिक्स का नहीं बोल रहा बेटा, ये मैं पीसीएम तीनों का बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज के लिए। सबसे पहले रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है कि सर क्लास 12th के अंदर मेरा कोई एक टॉपिक था, कोई एक चैप्टर था, मान लो एसी हो गया, ईएमआई हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, व्हाटएवर कोई भी चैप्टर हो गया, सर मैंने उस चैप्टर को ना 12th बोर्ड में भी नहीं पढ़ा था, बेटा यहां भी मत पढ़ना। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं। अगर आपने किसी चैप्टर को क्लास 12th बोर्ड में टच नहीं किया, ये सोचकर कि ये मेरा चैप्टर स्ट्रांग नहीं है, शायद मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरे को इसका कंटेंट क्लियर नहीं है, उसे उठा करके साइड कर दीजिए। सच बोल रहा हूं, उसे उठा करके साइड कर दीजिए। उस चैप्टर को नहीं पढ़ना। हमें सारे चैप्टर नहीं करने, हमें वो चैप्टर करने हैं जो हमें आते हैं। सबसे पहले आप 12th को रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसे रिवाइज करने में सबसे मिनिमम टाइम आपको लगेगा। समझ रहे हैं? अब क्या करना है आपको, आप गलती क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस करते हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, सारे क्वेश्चंस नहीं करने, सारे क्वेश्चंस नहीं करने। तो फिर सर इसमें क्या करना है हमें? अब आपने तो वही चीज मना कर दी जो हमारे लिए सबसे बेस्ट थी। मैं जो बता रहा हूं उसे सुन। अब मैंने आपके लिए यहां पर एक 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एंड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, समझ रहे हैं आप लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताता हूं, 100 क्वेश्चंस। बस इतना कर लिया तो काम हो जाएगा। मैं इस पे हाईलाइट कर देता हूं बेटा, अगर इतना आपने कर लिया ना तो सच में मैं बता रहा हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा। ये देखो, इसे मैंने हाईलाइट करा, ब्रैकेट में डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 100 क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट पे बच्चे को बहुत दिक्कत आती है, तो मैं इसके लिए ना पहले से प्लानिंग कर रहा था। मुझे पता है हर कैटेगरी का बच्चा यहाँ पर मिलेगा।
अच्छा बच्चा भी मिलेगा, थोड़ा सा एवरेज बच्चा भी मिलेगा, थोड़ा सा ऐसा बच्चा भी मिलेगा जिसने अब तक पढ़ाई को हाथ नहीं लगाया, हर कैटेगरी का बच्चा मिलेगा। मुझे इस वीडियो में कोई हाई फाई एडिटिंग नहीं चाहिए, ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, आप मेरी बात को समझें, मोर देन इनफ है। समझ रहे हैं आप लोग? ये लगना चाहिए कि भाई सामने से बैठकर किसी बड़े भाई ने आपको समझाया, बड़े भाई होने के नाते। अब आपको करना क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आपने 100 कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत 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 ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने क्वेश्चन दे दिया, उनके सॉल्यूशन का क्या? बेटा मैंने सॉल्यूशन ही कराया उनका, 100 क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करवाया है, ये बताया कि एक टीचर की थिंकिंग क्या रहती है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे सर, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अब अगर मैं इसमें आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे पीवाईक्यू और सबसे इंपॉर्टेंट जैन अटेम्प्ट क्वेश्चन, जैन अटेम्प्ट के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस उसके देखने को मिलेंगे और साथ में आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा भाई कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये तीन चीजें आपको इस 100 पीवाईक्यू के अंदर मिलेगी। पीवाईक्यू कौन से सर? 2013 में आया, 15 में आया, जेई मेंस के अंदर। जेई मेंस के ही उठाए मैंने, कोई बाहर के नहीं उठाए, जेई मेंस के उठाए। इजी क्वेश्चन भी लिए हैं, टफ क्वेश्चन भी लिए हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी लिए हैं और अच्छी थिंकिंग वाले भी लिए हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन लिए जो दिखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन सॉल्यूशन 2-3 लाइन के अंदर खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ये चीजें हमने यहां पर करी है। ये अगर आपने कर लिया, इतना आप कर लो, 12th को रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये करना है, सिर्फ इस पे करना है। ये मैं यहां पर डाल रहा हूं भाई इंपॉर्टेंट स्टार भी बना देता हूं, ये ले, ये करना है, सिर्फ इतना फोकस करना है। अब होगा क्या सर, 12th रिवाइज करके डायरेक्ट इस पे आ जा। सर मैंने तो 11th रिवाइज ही नहीं करी, मत कर, इतना टाइम नहीं है। 11th के लिमिटेड चैप्टर्स को रिवाइज कर ले, जितना तेरे को लगता है, जितने में तू कंफर्टेबल है उतने चैप्टर्स को रिवाइज कर ले, बस, मोर देन इनफ है। उसके अलावा हाथ भी मत लगा, मैं सच बोल रहा हूँ, हाथ ही मत लगा, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ मैंने पीवाईक्यू वो नहीं उठाए। कभी तुम सोचोगे सर 4-5 चैप्टर से पूरे कर दिए होंगे, 7-8, वो काम नहीं है भाई हमारा। पूरी 11th फिजिक्स, पूरी 12th फिजिक्स, कोई चैप्टर ऐसा नहीं बचा, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं बचा जिसे मैंने टच ना किया हो। समझ रहे हैं आप लोग? जिसे मैंने टच ना किया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, और ये किस चीज के हैं सर? ये हमारे पास हमें आपको मिलेंगे फिजिक्स, जिससे बच्चा सबसे ज्यादा डरता है। ठीक है, ये लीजिए, ये आपको मिलेंगे किसके? फिजिक्स के। ध्यान रखना इस चीज के लिए। इसी चैनल पे मिलेंगे जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और ध्यान में रखना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, बेटा बहुत है सब्सक्राइबर ऑलरेडी उसमें, बट मेन पोर्शन ये है कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इतना ही करना है बस, सीरियसली बोल रहा हूँ। मिस्टेक से हटके 12th को रिवाइज करो, क्योंकि अभी आपने पढ़ी है। अब सारे क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्चुअल प्लस में जैन अटेम्प्ट वाले जो 2026 में आए हैं। ये कौन से हैं सर? ये अभी जो आपके क्वेश्चन आए थे ना 2026 वाले, वो वाले क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए। मैं उस वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। इतना करना है, काम हो जाएगा, सिर्फ इतना कर ले, मैं तेरे साथ हूं, गारंटी की बात है, सिलेक्शन होगा, इतने से ही हो जाएगा, पक्की बात है। पेपर में अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंटली बैठा है ना, उसे सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है भाई, लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, सही क्वेश्चन करने हैं, काम हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, सब चीज मेरे से डिस्कस कर सकते हो। नीचे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और दिक्कत मत लेना, मैं आपके साथ हूं। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, और लड़ाई करो, इस लड़ाई में साथ हूं, जीतेंगे, सिलेक्शन लेंगे, पक्की बात है।